हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हमारा रहेगा पार्ट 4। इससे पहले गाइज मैंने आपको क्या है 3 पार्ट दिए हैं, तो आपने अगर वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अपना क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं अपने सीपीसी एग्जाम में, किन कोर्स से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, एनाटॉमी में क्या चीज़ें पूछे हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एनाटॉमी में पूछी जा रही हैं, जो कि अपनी कंप्लाइंस में पूछी जा रही हैं, जो कि अपनी आईसीडी में पूछी जा रही हैं, तो जिससे क्या आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, यहाँ से चीज़ें आज के टाइम पे पूछी जा रही हैं। कोर्स पे भी हम देखेंगे कहाँ से चीज़ें अराइज हो रही हैं, किन कोर्स से क्वेश्चन अराइज हो रहा है सीरीज वाइज। तो आज की वीडियो में हम सारा कुछ देखने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है, उनको ये जो पीडीएफ है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ड्राइव पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके भी आराम से देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को पूरे देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आएगा कि अपना सितंबर मंथ में क्या चीज़ें रिसेंट में पूछी गई हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आज की वीडियो में क्या है, हम पार्ट 4 देखने वाले हैं अपना सितंबर मंथ का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, एनाटॉमी सेक्शन की। तो आप देख सकते हो एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। एनाटॉमी पूछा गया हमारा स्प्लीन क्या चीज़ है, यूरिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, यूरिन किसके थ्रू ड्रेन आउट होता है, टेंडन हमारा क्या चीज़ है ये पूछा गया है, फेलेंजिस क्या चीज़ है ये पूछा गया है, ट्यूबरक्लोसिस किससे रिलेट करता है, ये कौन सी डिसीज़ है, किस सिस्टम की डिसीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर्जिकल रिपेयर वाइज सूचर, उसको हम क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हेमेटोमा क्या चीज़ है, ये चीज़ें पूछी गई हैं किसमें, एनाटॉमी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपना एनाटॉमी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। गाइज, एक और चीज़ पूछी गई रिसेंट में, वो पूछा गया है कि जो अपना मैरिंगोटॉमी है वो अपना कहाँ लोकेटेड होता है। तो ऑप्शन में हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ईयर। अब बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पे कंप्लाइंस के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कंप्लाइंस में देखो क्या पूछा गया है, हिप्पा क्या चीज़ है ये पूछा गया है, ठीक है। एबीएन क्या चीज़ है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होगा हिप्पा की क्या फुल फॉर्म है और हिप्पा को कौन मेंटेन करता है, ये वाला क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया है। एबीएन की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा रहा है। अपना जो मेडिकेयर के पार्ट है, पार्ट ए में नर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, कोडिंग गाइडलाइंस की। तो देखो कोडिंग गाइडलाइंस में चीज़ें कहाँ से पूछी गई हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीपीटी के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड पूछे गए हैं। एटीटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया अपना किसमें, कोडिंग गाइडलाइंस में। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखो एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें रिपेयर से रिलेटेड पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है वो अपना कॉम्प्लेक्स रिपेयर से रिलेटेड पूछा गया है। ये चीज़ें पूछी गई हैं किसमें, कोडिंग गाइडलाइंस में। बात कर लेते हैं 10 के सीरीज़ की। तो देखो 10 के सीरीज़ में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, अपना वही टॉपिक है अपना एटीटी। एटीटी से क्या चीज़ें हैं आपको पता है, एटीटी में क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि एटीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रिपेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, रिपेयर के भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में कि कैसे सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन आया है उसमें हमारा किससे है, रिपेयर प्लस एक्सीजन, ये चीज़ भी दे रखी है। तो ये सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ कैसे इनको सॉल्व करोगे, क्या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे अपने राइट आंसर तक पहुँचने के लिए। एक्सीजन मैलिग्नेंट लीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया किसमें, 10 के सीरीज़ में। बात कर लेते हैं हम 20 के सीरीज़ की। तो देखो 20 के सीरीज़ में और क्या चीज़ें पूछी गई हैं। देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया 10 के, वो पूछा गया मॉन सर्जरी से रिलेटेड। ये काफ़ी रिपीटेड है और काफ़ी टाइम से पूछा भी जा रहा है। बात कर लेते हैं अभी 20 के सीरीज़ की। तो देखो आर्थ्रोडेसिस टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वर्टिब्रोप्लास्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। अपना ओपन फ्रैक्चर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है जहाँ पे अपना रॉड और स्क्रू को क्या किया गया है, इम्प्लांट किया गया है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इंजेक्शन विद स्कोप से रिलेटेड पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आर्थोस्कोपी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है गाइस, ट्रिगर पॉइंट से रिलेटेड, जहाँ पे हमें क्या है नंबर ऑफ मसल्स को काउंट करना होता है। वो क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जा रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। 30 के सीरीज़ में देख लो क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ट्रैकियोस्टोमी क्या चीज़ है ये क्वेश्चन पूछा गया है। लोबेक्टोमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। पेसमेकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की इसी में। तो देखो 30 के सीरीज़ में ईसीएमओ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करोगे। सेंट्रल कैथेटर रिलेटेड एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमारा सेंट्रल वीनस एक्सेस दे रखा है। ये दोनों टॉपिक में डिटेल में आपको बता चुका हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे इनकी वीडियो देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 40 के सीरीज़ में देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ईजीडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कोड 43755 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, जहाँ पे अपना क्या है, अपने को ये पता होना चाहिए कि अपना जो चार्ट है जिसमें हमें पता है कि डायग्नोस्टिक दे रखा है और अपना थेरेपेटिक दे रखा है, उसको कैसे फॉलो करना आना चाहिए। बस उसको फॉलो कर लोगे, अपने राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। एक क्वेश्चन पूछा गया हमारा रिकरेंट हर्निया से रिलेटेड, जहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा 49520। एंडोस्कोपी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया किसमें, 40 के सीरीज़ में। 50 के में देख लो गाइस क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। 50 के में रीनल ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड पूछा गया है। इंडवेलिंग स्टेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन की बात करें तो देखो
अपना फीमेल टू मेल रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, लिथोट्रिप्सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन अपना कोड 58550 से रिलेटेड भी पूछा गया है। 60 की में बात करें तो देखो क्वेश्चन पूछा गया अपना न्यूरो स्टिमुलेटर से रिलेटेड, ठीक है। आई बॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, कोड 66982 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, मिडिल ईयर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई अपना किसमें 60 के सीरीज़ में। अब बात कर लेते हैं और भी क्वेश्चंस की। तो देखो ईएनएम में चीज़ें कहाँ से पूछी गई हैं ये देखते हैं। ईएनएम में एक क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे हमारा पेशेंट जो है वो न्यू है और स्टेब्लिश्ड है, और हमारे क्वेश्चन में एमडीएम और टाइम गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि एमडीएम कैसे फाइंड आउट करोगे अगर किसी भी क्वेश्चन में एमडीएम नहीं गिवन है। तो उसके लिए आपको क्या है, मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे देखो मैंने सब कुछ बता रखा है कि अगर आपके सिनेरियो में एमडीएम नहीं गिवन है तो आप एमडीएम कैसे फाइंड आउट करोगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन ऑफिस रिलेटेड पूछा गया, हॉस्पिटल रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया है, क्रिटिकल केयर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ से रिपीट कर रही हैं, बार बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो नर्स विजिट से रिलेटेड भी पूछा गया है किसमें, ईएनएम में। 11 पैथ में बात करें तो देखो पैनल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पैनल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 4 रूल फॉलो करने हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें देखो पैनल रिलेटेड क्या रूल्स रहते हैं, कैसे एलिमिनेट करोगे, कैसे राइट आंसर तक पहुँचोगे। बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की अपना 80 के सीरीज़ में। तो देखो एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो अपना पैथोलॉजी कंसल्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, सिफिलिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। तो गाइस क्या है, चीज़ें रिपीटेड आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है इसको मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूँगा। रेडियोलॉजी में बात करें तो देख सकते हो ये क्वेश्चन रेडियोलॉजी में पूछे गए हैं, जहाँ पे अपने क्वेश्चन जो है सीपीटी से रिलेटेड आए हैं। 2 क्वेश्चन अपने विदाउट कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ट्रिकी क्वेश्चन भी इसमें आए, गाइडेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अपना किसमें, रेडियोलॉजी में। तो देखो मेडिसिन चैप्टर में क्या चीज़ें पूछी गई ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया अपना 93000 कोड से रिलेटेड, और इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। कार्डियक कैथराइजेशन से एक टॉपिक पूछा गया है, कॉर्नरी आर्टरी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया अपना मेडिसिन में, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें देखो आई एम विदाउट ड्रग विद ईएनएम कोड 99211 एंड 99212, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इंजेक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना वैक्सीनेशन वाला, जहाँ पे अपने को काउंसलिंग और नॉन काउंसलिंग चेक करना है, उसके बिहाफ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और अपने राइट आंसर तक पहुँचना है। देखो अगर मैं बात करूँ एनेस्थीसिया चैप्टर की तो देख सकते हो एनेस्थीसिया में अपना जो मॉडिफायर है QX QI इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया है। एनेस्थीसिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट नहीं है, रिपीटेड चीज़ें जी पूछी जा रही हैं। बात कर लेते हैं लास्ट में हम केसेस की। तो देख सकते हो केसेस में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं अपने केस स्टडी में। तो इनको देख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा केस स्टडी में क्या क्या चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं और कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। मेनली यहाँ पे क्रिटिकल केयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ईएनएम में, ठीक है। यहाँ पे रिपेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपना 10 के सीरीज से। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं किसमें, अपना केस स्टडी में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो गाइज़ ये बात कर ली मैंने कुछ क्वेश्चन की अपना किसके, अपना सितंबर मंथ के 4th पार्ट की। तो गाइज़ आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो गाइज़ आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू CPC एग्ज़ाम। थैंक यू गाइज़।